राम राम। इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अपूर्वा। खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। रोहतक में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम मीटिंग आज। सीएम नायब सैनी, प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया, संगठन महामंत्री फणींद्र नाथ होंगे शामिल। विधानसभा चुनाव कार्यक्रमों की रूपरेखा पर होगी चर्चा। लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी की पहली बड़ी बैठक। बिप्लब देव बोले, इतनी बड़ी लिस्ट बीजेपी का विश्वास, संगठन की ताकत का प्रतीक। सूची में रखा सामाजिक संतुलन का ध्यान। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने भगवद गीता की प्राकट्य स्थली ज्योतिसर तीर्थ पर नमन कर किया चुनाव प्रचार। अभियान का आगाज। लाडवा से चुनाव लड़ेंगे सीएम नायब सैनी। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। शीर्ष नेतृत्व ने सोच समझकर जारी की पहली लिस्ट। बीजेपी में बगावत के मुद्दे पर बोले नायब सैनी, कहा कोई पार्टी नहीं छोड़ रहा, हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं को मनाया जाएगा। वहीं उन्होंने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसा और कहा कि कांग्रेस हर वर्ग का शोषण करने वाली पार्टी। कांग्रेस के डीएनए को लेकर भी किया कटाक्ष। मुख्यमंत्री ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर भी दिया बयान। बोले, दो भ्रष्ट दलों ने किया समझौता, दोनों ही दल भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए। दिल्ली में आज कांग्रेस सब कमेटी की मीटिंग। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर होगा मंथन। कमेटी सौंपेगी आला कमान को अपनी रिपोर्ट। आदेश के बाद सूची होगी जारी। उम्मीदवारों को लेकर सांसद कुमारी शैलजा का बयान। कहा, टिकट चयन को लेकर कमेटी को दी राय। उन्होंने कहा, विधानसभा चुनाव लड़ने पर नहीं दूंगी नया बयान, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुकी। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने पर हरियाणा की राजनीति में उथल पुथल। टिकट कटने पर चौधरी रणजीत सिंह चौटाला ने कैबिनेट मंत्री से दिया इस्तीफा। बयान देकर जाहिर की नाराजगी। रणजीत चौटाला का बयान। कहा, रानिया में हर हाल में लड़ूंगा चुनाव। बीजेपी मुझे डबवाली से चुनाव लड़ने का दिया था ऑफर, लेकिन मैंने डबवाली से चुनाव लड़ने का ऑफर ठुकरा दिया। पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने उचाना कला से अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उनके रोड शो में भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। इस दौरान दुष्यंत चौटाला ने सीएम सैनी पर जुबानी हमला बोला। दुष्यंत चौटाला ने कहा कि मुख्यमंत्री का करनाल से चुनाव न लड़ना साफ दर्शाता है कि मुख्यमंत्री को हार दिख रही थी। साथ ही दुष्यंत चौटाला ने कहा कि जेजेपी और आसपा मिलकर हरियाणा की तकदीर बदलने का काम करेंगे। टिकट न मिलने से नाराज लोगों को लेकर पूर्व गृह मंत्री अनिल विज का बयान। कहा, 90 सीटों का चुनाव है और एक एक सीट से कई लोग चुनाव लड़ना चाहते थे। पार्टी ने जिताऊ उम्मीदवारों को देखते हुए 67 लोगों की सूची जारी की। साथ ही अनिल विज ने कहा कि कई बार छोटी छोटी नाराजगी हो भी जाती है और उनको मना भी लिया जाएगा। वहीं नेताओं के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि सभी को मनाने का काम किया जाएगा। अनिल विज ने खिलाड़ियों पर कांग्रेस द्वारा की जा रही राजनीति को लेकर कहा, अगर विनेश देश की बेटी से कांग्रेस की बेटी बनना चाहती हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं। वित्त मंत्री जेपी दलाल ने टिकट मिलने पर दी प्रतिक्रिया। कहा, शीर्ष नेतृत्व ने तीसरी बार जताया विश्वास, उनकी उम्मीद पर खरा उतरूंगा। जेपी दलाल ने की बीजेपी सरकार की प्रशंसा। कहा, अपने कार्यकाल में अंतिम व्यक्ति एक लाभ पहुंचाने, किसानों के लिए फसल बीमा, लोहारू में अंतिम टेल तक पानी पहुंचाने और मंडियों में फसल की समय पर बिकवाली जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश में टिकट मिलने से नाराज लोगों पर कहा कि हम नाराज लोगों को मनाने का काम कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है कि किसी की टिकट कटती है तो एक बार महसूस जरूर होता है। रतिया से बीजेपी उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने विधायक लक्ष्मण नापा पर कसा तंज। कहा, विधायक दे रहे हैं मौका परस्त राजनीति का परिचय।
सुनीता दुग्गल ने किया दावा, कहा प्रदेश में तीसरी बार बनने जा रही है बीजेपी की सरकार, सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारी का किया जाएगा पूरा मान सम्मान। पंचकुला से फिर बीजेपी उम्मीदवार चुने गए विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, सेक्टर 17 उनके निवास स्थान पर जश्न का माहौल, मिठाई बांटकर खुशी की जाहिर। वहीं ज्ञानचंद गुप्ता ने पंचकुला से उम्मीदवार चुने जाने पर शक्तिपीठ माता मनसा देवी के दरबार में माथा टेका। इस मौके पर उनके साथ धर्मपत्नी भी मौजूद रही। इस दौरान हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा, पार्टी ने उन पर विश्वास जताकर फिर से उम्मीदवार चुना है, वो अपने काम के आधार पर जनता के बीच जाकर वोट मांगेगी। जगाधरी से लगातार तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरे कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर, समर्थकों ने आतिशबाजी कर कृषि मंत्री को खिलाई मिठाई, ढोल की थाप पर नाचते हुए जश्न मनाते नजर आए कंवरपाल गुर्जर। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का किया धन्यवाद, बोले प्रदेश और जगाधरी की जनता का मेरे साथ आशीर्वाद। इस बार भी विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव, कृषि मंत्री बोले सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ हम सत्ता में आए थे और उसी नारे के साथ हमने काम करके दिखाया। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने किया बड़ा दावा, इस बार भी जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, तीसरी बार भी प्रदेश में बहुत बड़ी बहुमत से सरकार बनाएगी बीजेपी। करनाल से बीजेपी ने दिया जगमोहन आनंद को टिकट, पूर्व सीएम मनोहर लाल के कार्यकाल में उनके मीडिया सलाहकार रह चुके हैं जगमोहन। टिकट मिलते ही जगमोहन आनंद के घर के बाहर लगा बधाई देने वालों का तांता, सभी ने मिठाई खिलाकर दी बधाई। जगमोहन आनंद बोले विकास के मुद्दे पर लड़ा जाएगा चुनाव। वहीं टिकट मिलने पर जगमोहन आनंद ने बीजेपी शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार, बोले पार्टी ने जो विश्वास मुझ पर जताया उससे करनाल की जनता पूरा करेगी। फतेहाबाद के टूडाराम को बनाया गया बीजेपी का उम्मीदवार, लिस्ट जारी होने के बाद टूडाराम के घर के बाहर लगा समर्थकों का तांता, लोगों ने मिठाई खिलाकर हाईकमान का किया धन्यवाद। मीडिया बातचीत के दौरान टूडाराम का बयान, कहा पिछले 5 साल में करवाए गए विकास कार्यों के नाम पर मांगेंगे वोट, पार्टी के विश्वास को रखेंगे कायम। 11 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे टूडाराम, नामांकन कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं सीएम नायब सैनिक। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा को नलवा की बजाय बरबाला से मिला टिकट, डिप्टी स्पीकर ने जताया शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री का आभार। टिकट मिलने के बाद रणबीर गंगवा का बयान, इंडिया न्यूज हरियाणा से बोले डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा सभी को साथ लेकर जीत करेंगे हासिल। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले कांग्रेस अभी तक नहीं उतार पाई उम्मीदवार, हमारा किसी के साथ नहीं मुकाबला। प्रदेश में तीसरी बार भारी बहुमत के साथ आएगी बीजेपी की सरकार, गंगवा बोले विकास के मुद्दों पर लड़ा जाएगा चुनाव, हमने बिना बीजेपी ने पिहोबा विधानसभा से कंवलजीत सिंह अजराना को बनाया उम्मीदवार, अजराना ने शीर्ष नेतृत्व का किया धन्यवाद, बोले प्रदेश में बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट से जिताने का काम करेंगे। थानेसर विधानसभा से राज्य मंत्री सुभाष सुधा को बीजेपी ने तीसरी बार दी टिकट, सुभाष सुधा ने शीर्ष नेतृत्व का जताया आभार, बोले थानेसर विधानसभा की सीट जीतकर पार्टी की झोली मिटा देंगे। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने कहा, मैं मुख्यमंत्री नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताता हूं जिन्होंने तीसरी बार उन पर विश्वास जताया। राज्य मंत्री सुभाष सुधा ने तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने का दावा किया, बोले ये सौभाग्य की बात है, लाडवा से सीएम लड़ रहे हैं चुनाव। नीलोखेड़ी विधानसभा से लगातार तीसरी बार विधायक भगवान दास कबीरपंथी को बीजेपी का टिकट, समर्थकों में खुशी की लहर, मिठाई बांटकर खुशी की जाहिर। कोसली से बीजेपी विधायक रहे लक्ष्मण सिंह यादव को रेवाड़ी विधानसभा से बीजेपी ने दिया टिकट, समर्थक ने जमकर की आतिशबाजी, बजाए ढोल नगाड़े।
लक्ष्मण सिंह यादव ने केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह और पार्टी के उच्च नेतृत्व का किया धन्यवाद। कहा, रूठों को मनाकर तीसरी बार प्रदेश में खिलाएंगे कमल। कोसली की बजाय रेवाड़ी से टिकट मिलने पर बोले लक्ष्मण यादव, ये संगठन का आदेश, उन्हें जो जिम्मेदारी दी है उससे जरूर पूरा करेंगे। रादौर से पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा को मिली बीजेपी से टिकट। राणा के वर्करों ने जताई खुशी। बीजेपी प्रत्याशी श्याम सिंह राणा बोले, विधानसभा के विकास के लिए करूंगा काम। शीर्ष नेतृत्व का आभार जताते हुए बोले श्याम सिंह राणा, विधानसभा के अधूरे पड़े कामों में तेजी लाना मेरी प्राथमिकता। युवाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध कराना रहेगा मुख्य लक्ष्य। दिनेश कौशिक को बीजेपी ने बहादुरगढ़ से बनाया उम्मीदवार। पूर्व विधायक नरेश कौशिक के भाई हैं दिनेश कौशिक। दिनेश कौशिक ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का जताया आभार। बीजेपी से टिकट मिलने के बाद दिनेश कौशिक का बयान, कार्यकर्ताओं की रणनीति से जीतेंगे चुनाव, कांग्रेस से रहेगा मुकाबला, लोगों के प्यार और कार्यकर्ताओं के सहयोग से जीत का निकलेगा रास्ता। सोनीपत विधानसभा सीट पर बीजेपी का मास्टर कार्ड। बीजेपी ने पंजाबी सीट पर युवा चेहरे को बनाया प्रत्याशी। कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए निखिल मदान को बनाया उम्मीदवार। निखिल ने शीर्ष नेतृत्व का किया धन्यवाद। बोले, विधानसभा चुनाव में विकास के मुद्दे को लेकर लोगों के बीच में जाएंगे। सोनीपत के विकास की बातें नहीं पहुंची थी चंडीगढ़। कैथल विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार विधायक लीला राम ने कहा, मैं भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को धन्यवाद करता हूं। उन्होंने दूसरी बार मेरे जैसे पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता पर विश्वास जताया। बीजेपी उम्मीदवार लीला राम ने हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। बोले, हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। यमुनानगर से तीसरी बार चुनाव मैदान में डटे विधायक घनश्याम दास अरोड़ा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस का निकल चुका है दम। वो अपने अकेले दम पर चुनाव लड़ने की बात करती थी, लेकिन समझौते की राह पर है। बीजेपी उम्मीदवार घनश्याम दास अरोड़ा का बयान। बोले, चुनाव में उनका मुकाबला तिकोना होगा, जिसमें इनेलो और कांग्रेस प्रत्याशी के साथ उनकी टक्कर होगी। तो वहीं उन्होंने तीसरी बार पार्टी प्रत्याशी बनाने के लिए केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद किया और कहा, हरियाणा में हुआ समान विकास, चुनावी मैदान में बिना खर्ची पर्ची के नौकरी समेत अन्य मुद्दों को लेकर जाएंगे। रतिया से बीजेपी विधायक लक्ष्मण नापा ने अपने हजारों समर्थकों के साथ ज्वाइन की कांग्रेस। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज ने छोड़ा बीजेपी। ओबीसी मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष का पद, पार्टी के अन्य पदों से भी दिया इस्तीफा। बोले, पार्टी में नुकसान पहुंचाने वालों को दी जा रही है तवज्जो। आदित्य चौटाला ने दिया चेयरमैन पद से इस्तीफा। एचएसएएम बोर्ड के चेयरमैन थे आदित्य चौटाला। देवेंद्र बबली को बीजेपी की टिकट मिलने पर कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर किया स्वागत। देवेंद्र बबली ने टिकट के लिए पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आभार जताया। देवेंद्र बबली बोले, बीजेपी की तीसरी बार बनेगी सरकार, पार्टी के संगठन के साथ समन्वय बनाकर करेंगे काम। बबली ने कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। बोले, कांग्रेस के 10 साल के कार्यकाल में टोहाना में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। बीजेपी में शामिल हुई अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा को मिला टिकट। मेयर शक्ति रानी शर्मा कालका से लड़ेंगी चुनाव। टिकट बंटवारे के बाद बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली, अच्छे उम्मीदवारों के नाम का हुआ चयन। इसी सूची से सरकार बनाने की आवश्यकता पूरी होगी। प्रदेश में बहुमत की सरकार बनेगी। शहीद कर्ण सिंह का राजकीय सम्मान के साथ हुआ। झज्जर में